नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम अभी राजस्थान जी के 9,999 प्लस PYQMs की क्लासेस ले रहे हैं। दोस्तों, ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग इसको ले सकते हो। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के जो पोस्ट सेक्शन है वहाँ पे डेली 20 से 25 प्रश्न आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी क्विज के रूप में उन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों, क्लासेस कैसी लग रही है, क्या क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या दोस्तों ऐसी क्लासेस डेली आप लोगों को ऐसी क्लासेस निरंतर मुझे लेनी चाहिए क्या मुझे राजस्थान जीके की 9,999 प्लस क्लासेस जो PYQ MCQ हम कर रहे हैं, क्या ऐसी क्लासेस आप लोगों के लिए निरंतर आनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारी क्लास राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? हमने अभी देखा था राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है, और ये हमारे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रखा है। ये हमारे जो जूनियर, ये क्या है दोस्तों, ये जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम होता है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2018 में हुआ था, सॉरी 2019 में हुआ था, या 24 मार्च 2019 को। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्या आमेर जयपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। बताओ मुझे किस कौन कौन से ये आप लोग आमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ क्या इनमें से स्थित है क्या? नहीं, हमने ये तीनों का तो नाम देखा ही नहीं था। हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने 51 जो नंबर क्वेश्चन उसका आंसर चित्तौड़गढ़। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मुझे, जौहर स्थल, जौहर कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था क्या? हाँ, चित्तौड़गढ़ में 3 बार साके हुए थे। ठीक है दोस्तों, हैंडलूम इंस्पेक्टर, ये क्वेश्चन हमारा आ रखा है, हैंडलूम इंस्पेक्टर। ठीक है, तो 2018 में आ रखा है, जिसका एग्जाम, ये तो एग्जाम का भर्ती का नाम तो 2018 है, पर जिसका एग्जाम हमारे 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? हमने देखा था कि ऐसा किला कौन, हमारा चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जहां पर हमारे जौहर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन स्थित नहीं है, ये बताओ मुझे। ये हमारे जो आर्थिक जांच उद्योग विभाग के अंदर हुआ था, आर्थिक जांच उद्योग विभाग 2018 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित, हाँ कीर्ति स्तंभ है। कुंभा महल भी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, पर हमारे मोती महल जो देखा जाए तो मोती महल हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। देखो यहाँ बोल रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा दुर्ग स्थित नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन स्थित नहीं है। ठीक है, तो हमारे मोती महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। ठीक है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा, कौन दोस्तों, एक मौर्य राजा, किसमें उल्लेख है? कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? बताओ, दशरथ था क्या? दशरथ अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं था। चित्रगुप्त भी कहीं नहीं पढ़ा अपन ने। चित्रांग पढ़ा क्या? यस। और चित्रांगद पढ़ा क्या? यस। पर इन दोनों में नाम कौन सा है दोस्तों? ये हमारे RPSC सेकंड ग्रेड 2011 में आ रखा। RPSC सेकंड ग्रेड जो 2011 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा दोस्तों कि कुमारपाल प्रबंध के में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम क्या था दोस्तों? चित्रांग। क्या नाम था दोस्तों उसका नाम? चित्रांग। ठीक है, उस राजा का नाम क्या था? चित्रांग। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताओ। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई मुझे। क्या स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है? बताओ। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्ति स्थित है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की मूर्ति स्थित है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर सही नहीं है। ठीक है, और ये हमारे असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल GWD के अंदर, ये हमारा 30 जून 2024 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, 30 जून 2024 का इसका एग्जाम हुआ था। तो बताओ भाई इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे सही नहीं है इनमें से।
कि कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं है कि 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां स्थित है। ये कथन इसका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विजय स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ के बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक बार। ये हमारे कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, विजय स्तंभ पढ़ते हैं, देखो इसके बारे में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा गुजरात सेनाओं को हराकर सारंगपुर युद्ध, देखो मालवा गुजरात का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 ईस्वी में हुआ था। उसके स्मृति में विजय स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के मध्य इसको बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो विजय स्तंभ का अपन उल्लेख बोल सकते हैं 1440 से 1448। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कौन सा युद्ध के उपलक्ष्य में? सारंगपुर के युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। तो आप लोग का युद्ध, सबसे पहले तो क्वेश्चन कौन सा बन गया? एक तो विजय स्तंभ का चित्तौड़गढ़ में निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका दूसरा कुंभा ने करवाया था। किस युद्ध के लिए करवाया था? मालवा गुजरात सेनाओं के विरुद्ध जो युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध जीता था? वो सारंगपुर का युद्ध जीता था। और विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 1440 से 1448 के मध्य। तो 5 प्रश्न इससे बन चुके हैं। इस एक लाइन से 5 प्रश्न बन चुके हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध मालवा गुजरात की सेनाओं के मध्य हुआ था। और 5वां की ये विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य हुआ। ठीक है, राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थित है। ठीक है, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा स्वरूप सिंह ने। तो ये अपना छठा क्वेश्चन बन सकता है कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। लाल बालू पत्थरों सफेद संगमरमर से निर्मित है ये। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन भी अपन सबसे इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। हिंदी देव देवताओं का अजय बगर भी इसे बोल सकते हैं। तो आप लोगों के 8 प्रश्न इस स्लाइड से बन चुके हैं कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। और हिंदी देव देवताओं का अजय बगर किसे कहते हैं? अपने विजय स्तंभ को। ठीक है, विजय स्तंभ देखो कितना शानदार बना हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुल 9 मंजिला, क्या 9 मंजिला? क्या यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंजिला है। इसकी चौड़ाई 30 फीट। ठीक है, वास्तुकार कौन था इसका? अब देखो इसका, देखो आपने इधर देखा कितने क्वेश्चन बन गए, इधर 8 प्रश्न तो इधर बन चुके हैं। और 9वां क्वेश्चन ये कि विजय स्तंभ कितनी मंजिल है? 9 मंजिला है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग कि इसका निर्माता कौन है? विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? वास्तुकार कौन है? निर्माता तो अपने महाराणा कुंभा। वास्तुकार कौन है? मंडन जेता और उसके पुत्र नापा और पुंजा। याद रखना, इसके पुत्र कौन है? नापा और पुंजा। वास्तुकार मंडन जेता, वो उसके पुत्र कौन है? नापा और पुंजा। ये याद आप लोग रख लेना। ठीक है, वास्तुकार कौन है इसका? मंडन जेता और उसके पुत्र नापा और पुंजा। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा, प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण। ठीक है दोस्तों, कुल इसमें 157 सीढ़ियां हैं, 9 मंजिल है। 9 मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ लिखी हुई है? जो 9वीं मंजिल है ना, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग कि ये हमारा 11वां प्रश्न बन चुका है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ लिखी हुई है? विजय स्तंभ में लिखी हुई है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार है, अरिवशम खुदा हुआ है। फर्ग्यूसन जो हमारा था उसने इसको क्या कहा? रोम के टार्जन से तुलना की है। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। किसने की है दोस्तों? फर्ग्यूसन ने जो हमारे विजय स्तंभ उसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। और गोटजी ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। विजय स्तंभ को क्या कहा है दोस्तों? जो अपना विजय स्तंभ है उसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है गोटज ने। ठीक है, ये हमारे कम से कम कितने 12 क्वेश्चन बन चुके हैं, 12 से 13 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप लोग इनको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? यानी डाक टिकट कब जारी हुआ? विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ बताओ मुझे। क्या 56 में हुआ? 74, 86 या 49? कब हुआ था? ये हमारा 1949 में विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये हमारे जो सेट का एग्जाम है, सेट ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा सेट ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम
हुआ था। आगे देखते हैं, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कि विजय स्तंभ के बारे में अपन को क्या पढ़ना है, इन कथनों को पढ़ना है और ये बताना है कि इसका गलत आंसर कौन सा है। बताओ मुझे गलत आंसर कौन सा है। देखो दोस्तों, ये 9 मंजिला स्मारक है। हाँ, अपन ने देखा था कि विजय स्तंभ 9 मंजिला स्मारक है। क्या है दोस्तों, विजय स्तंभ 9 मंजिला स्मारक है, ये तो अपन ने देखा था स्मारक, ठीक है, ये तो अपन राइट आंसर है। क्या इसका वास्तुकार मंडल था क्या? नहीं, जेता पुंजा था इसका वास्तुकार। था कौन था बताओ मुझे इसका वास्तुकार। देखो यहाँ पर इसका वास्तुकार कौन है, मंडन जेता है क्या दोस्तों। इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों, इसका मंडन जेता, ठीक है। क्या शिल्पी था क्या, वास्तुशिल्प? नहीं, ठीक है। तो इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों। और ये हमारे वन रक्षक एग्जाम में आ रखा है। कब आ रखा है ये, वन रक्षक परीक्षा में परीक्षा आ रखा है, ठीक है। और 13 नवंबर 2022 को, ठीक है। ये शिल्पकार है, वास्तुकार अलग, शिल्पकार अलग, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर इसका एक हो जाएगा कि ये 9 मंजिला स्मारक है, ठीक है। कौन सा कथन सही कोट का चयन कीजिए ना, सही कोट का। तो सही कथन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कि ये 9 मंजिला स्मारक है, इसका वास्तु शिल्पकार ये नहीं था, ठीक है, वो तो वास्तुकार था, ठीक है, शिल्पकार नहीं था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के डूबे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। अरे पुनर्निर्माण किसने करवाया था हमारे, बताओ भाई मुझे। अभी अपन ने देखा था कि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के डूबे हुए भाग का पुनर्निर्माण, ठीक है दोस्तों, पुनर्निर्माण किसने करवाया था। हमने अभी अभी क्या देखा था कि पुनर्निर्माण विजय स्तंभ का किसने करवाया, बताओ। राज सिंह ने करवाया था क्या? नहीं। जगत सिंह ने? नहीं। सांगा ने? नहीं। विजय स्तंभ का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, हमारे राणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था, स्वरूप सिंह ने। राणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। वास्तुकार कौन था भाई, बताओ मुझे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन था, बताओ। वास्तुकार हमने भी देखा था मंडन जेता, ठीक है, ये देखा था ना अपन ने। ये मंडल देखो, मंडल तो था ही नहीं। अब जीवा पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। दीपा पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा, ठीक है। अपन ने यहाँ पर जेता पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, अपन ने यहाँ पर जेता पढ़ा था कि जेता इसका वास्तुकार है। ये हमारे जो जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम है दोस्तों, जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम होता है हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें, तो जूनियर प्रशिक्षक ठीक है, एलिमेंट्री मैकेनिकल एग्जाम होता है 23 दिसंबर 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया। किस उपास्य देव यानी किसको समर्पित किया कीर्ति स्तंभ को, बताओ मुझे भाई। कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किसको समर्पित किया। ये हमारा जो जेईएन एग्जाम होता है, जेईएन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर होता है। ये हमारा 29 दिसंबर दोस्तों, सॉरी 29 नवंबर 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। ये भी ध्यान रखना आप लोग कि देखो, कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किसको समर्पित किया। क्या शिव को समर्पित किया? नहीं। हनुमान जी को नहीं, राम जी को नहीं। इन्होंने विष्णु जी भगवान को, विष्णु महाराज को, या विष्णु जो अपने भगवान होते हैं उनको समर्पित किया, ठीक है दोस्तों, उनको समर्पित किया। 9 मंजिला स्मारक है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। हमने अभी भी देखा था कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। ये अपने जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था, जेल प्रहरी 2017 में, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, क्या विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, बताओ मुझे। क्या विजय स्तंभ, किराड़ू स्तंभ, रणकपुर मंदिर और देलवाड़ा मंदिर, किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यह हमारा जो पशु परीक्षण एग्जाम होता है उसमें आ रखा है, और ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011 में भी आ चुका है।
यानी 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पशु परिचर एग्जाम में आ चुका है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। क्या चोल राजा राजराज के द्वारा, बप्पा राव द्वारा, महमूद खिलजी द्वारा या कुंभल राणा कुंभा द्वारा, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ये हमारे पशु परिचर और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर, राइट आंसर होगा इसका, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। हमने देखा था कि राणा कुंभा ने इसका निर्माण कब करवाया था, 1440 से 1448 के मध्य। ठीक है दोस्तों, 1440 से 1448 के मध्य करवाया था, सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। विजय स्तंभ स्थित है, अरे अपन ने अभी देखा था कि विजय स्तंभ कब कहाँ स्थित है। ये हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है 2013 में, ठीक है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, उसमें आ चुका है क्वेश्चन कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर में, दिलवाड़ा में है या मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़, दिलवाड़ा, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला, सॉरी विजय स्तंभ हमारा कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ हमारा स्थित है। आगे देखते हैं। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है। बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस पत्थर, किस मिट्टी, किससे हुआ है। ये केवल काला पत्थर से नहीं, केवल लाल पत्थर से नहीं, इसका निर्माण हुआ है लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से। इस विजय स्तंभ का अपना निर्माण किससे हुआ दोस्तों, लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से, और संगमरमर से। ठीक है दोस्तों, इससे इसका निर्माण हुआ है। और ये हमारा पशु परिचर एग्जाम होता है 1 दिसंबर को 2024 के अंदर पशु परिचर का एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2024 को। उसमें क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे निर्माण हुआ था, क्योंकि ऐसी चीजें के बच्चे पढ़ते नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। निम्न तथ्यों को दोस्तों इसको पढ़िए और बताइए कि यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यस, अपन ने पहले देखा था कि इसका निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, तो 1 नंबर तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताओ इसमें 1 नंबर है, किसमें, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। इसकी कुल 11 मंजिलें, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया ना, तो बताओ 2 किसमें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बचा कौन सा, अपना ऑप्शन नंबर 1 बचा है। ऑप्शन नंबर अपना 1 बचा है दोस्तों। ये हमारा पटवार एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर। ठीक है, पटवार एग्जाम 2021 23 दिसंबर को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसे क्या माना जाता है, हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक, स्तंभों का स्मारक और आदिनाथ का स्मारक। किसका स्मारक माना जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। इसका कीर्ति स्तंभ को अपन आदिनाथ का स्मारक मानते हैं। किसका स्मारक मानते हैं दोस्तों, आदिनाथ का स्मारक। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन विजय स्तंभ कहां स्थित है। विजय स्तंभ कहां स्थित है बताओ मुझे। अरे विजय स्तंभ अपने कहां स्थित है, ये हमारे कृषि अधिकारी 19 जनवरी 2021 में आ रखा है। कृषि अधिकारी 19 जनवरी 2021 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि जैन विजय स्तंभ हमारा कहां स्थित है। कहां स्थित है हमारा, ये चित्तौड़गढ़ में। कहां स्थित है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। कीर्ति स्तंभ स्थित है, अरे अभी देखा था हमने, ये हमारा जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी जो हमारा 25 मई 2016 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। जो जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी 25 मई 2016 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है। हमने कितनी बार पढ़ा कि कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है, हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है, हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। देखो ये हमारा सेट एग्जाम हुआ था, सेट एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, 7 जनवरी 2023 को, और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है ना। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है
कि सेट ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम हुआ था कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित किसने देखो शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और ये कहाँ स्थित है भाई? सिवाना है, शेरगढ़ है, गागरोन है या नागौर है? बताओ मुझे, अरे बताओ भाई बताओ कहाँ स्थित है? ये हमारा नागौर में स्थित है दोस्तों। अपना जो शुक्र तालाब स्थित है वो कहाँ स्थित है? नागौर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये हमारा नागौर में स्थित है। देखो ये शुक्र तालाब अपने, ये सन 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा नागौर दरबार, अब देखो शुक्र तालाब का निर्माण कब करवाया? नागौर दरबार के समय। नागौर दरबार कब हुआ था? अपने 1570 में, यानी नागौर दरबार का संबंध 1570 से है और शुक्र तालाब का संबंध भी नागौर दरबार से है। उस समय नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। अकबरी मस्जिद, भगत सिंह महल, शीश महल, बादल महल, रानी महल प्रमुख नागौर दुर्ग में स्थित है। प्रमुख नागौर दुर्ग में क्या है दोस्तों? नागौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको? सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? ये बताओ। देखो 1308 ईस्वी में, ठीक है, सिवाना दुर्ग, मतलब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ? 1308 ईस्वी में। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यहीं से पकड़ लो क्वेश्चन को। 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण हुआ, किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और इसने उसका नाम क्या रखा भाई? महमूदाबाद रखा, खेराबाद रखा, खिजराबाद रखा या कमालाबाद रखा? बताओ मुझे। और ये हमारा जो ARO एग्जाम होता है, ARO कीट विज्ञान, 30 अगस्त 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको बताइए। तो इसका एग्जाम का मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उसने खिजराबाद ने रखा, कमालाबाद ने रखा, महमूदाबाद ने रखा, उसने उसका नाम क्या रखा दोस्तों? खेराबाद। उसने उसका नाम क्या रखा दोस्तों जीतने के बाद? खेराबाद। ठीक है दोस्तों, खेराबाद उसने नाम रखा। आगे देखते हैं। देखो अब दुर्ग आ गए अपने। दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़, जिला, नाम और विजय वर्ष। ये अलाउद्दीन खिलजी का समय है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उसने क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। सिवाना बालोतरा बाड़मेर को, सिवाना दुर्ग को खेराबाद और स्वर्णगिरी जालोर को जलालाबाद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, खेराबाद तो सिवाना को दिया और स्वर्णगिरी को जलालाबाद और अपने चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद। तो हमारे यहाँ पर हमने सिवाना को अपने क्या रख रखा नाम इसका? खेराबाद। तो यहां तक जिस भी साथी को समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट करके बता देना। क्या ऐसी सीरीज मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब समझ में आ गया चित्तौड़गढ़ को उसने क्या रखा? चित्तौड़गढ़ को उसने खिजराबाद नाम लिखा और सिवाना बालोतरा को खेराबाद और स्वर्णगिरी जालोर को जलालाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायम लोथ की वीर कथाएं जुड़ी हुई है? किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायम लोथ की वीर कथाएं जुड़ी हुई है? बताओ मुझे, किस दुर्ग के साथ है? बताओ, किस दुर्ग के साथ वीर कल्ला रायम लोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? बताओ। ये हमारा जेल प्रेरी एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2017 में। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, ये ध्यान रखना। जेल प्रेरी एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, ये हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, किस दुर्ग के साथ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ इसकी वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। किसके साथ? राठौड़ वीर कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथाएं किसके साथ जुड़ी है? कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथाएं हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, सिवाना दुर्ग हमारे किस जिले में स्थित है? ये हमारे 3rd ग्रेड
2013 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ, बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर है या जालोर है? बताओ, सिवाना दुर्ग हमारे बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालोर कहाँ स्थित है? बताओ मुझे। सिवाना दुर्ग हमारे बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारे बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग हमारे बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, सिवाना दुर्ग के देखो, ये हमारा सिवाना दुर्ग आ गया। ठीक है, ये हमारा गिरी दुर्ग, सहाय दुर्ग या कुमट दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। गिरी दुर्ग, सहाय दुर्ग, कुमट दुर्ग के नाम से हम सिवाना दुर्ग को जानते हैं। इसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण पवार ने किया था। किसने किया था? हमारा परमार शासक वीर नारायण पवार ने किया था। इसका समय 954 ईस्वी से 954 ईस्वी में, ठीक है, या अपन 10वीं सदी इसको बोल सकते हैं। बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे में स्थित यह हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। और ये गिरी दुर्ग, सहाय दुर्ग या कुमट दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेना कि कुमट दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? किससे जाना जाता है? हमने सिवाना दुर्ग को। देखो, सिवाना दुर्ग ये रहा। इसका प्रारंभिक नाम कुंभ थाना था। क्या था दोस्तों? कुंभ थाना। ठीक है, कुंभ थाना। ठीक है, इसमें 2 साके हुए। अपने जो सिवाना बाड़मेर में, उसमें 2 साके हुए थे। ठीक है, प्रथम साका कब हुआ था? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, उस समय उस दुर्ग का रक्षक कौन था दोस्तों? सातल देव था। सातल देव सोनगरा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा दोस्तों? खेराबाद रखा। क्या रखा? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। और दूसरा साका हुआ था अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना शासक वीर कल्ला राय बलोद पर आक्रमण किया। वीर गति को प्राप्त हुआ था। हाड़ी रानी ने सभी स्त्रियों के साथ जुहर किया। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा सेकंड साका यहाँ पे हुआ था मोटा राजा उदय सिंह के समय। और फर्स्ट साका हमारा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। सातल देव उस समय उसका शासक था। ठीक है, आगे देखते हैं। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध 1544 ईस्वी। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध 1544 ईस्वी के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर सिवाना दुर्ग में प्रश्रय लिया, मतलब आश्रय लिया था। जोधपुर शासकों के संकट काल में शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध, यानी जोधपुर के शासकों की शरण स्थली कौन सी मान सकते हैं अपन? अपने सिवाना दुर्ग को अपन जोधपुर शासकों की शरण स्थली के रूप में मान सकते हैं। शेर राजस्थान नाम से विख्यात जयनारायण व्यास को राजस्थान के सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, शेर राजस्थान नाम से विख्यात जयनारायण व्यास को राज्य के सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। भांडेलाव, क्या दोस्तों? भांडेलाव दुर्ग में अवस्थित तालाब। भांडेलाव दुर्ग में अवस्थित तालाब। ठीक है, आगे देखते हैं। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? ये भी अपन ने देखा था। कौन सा दुर्ग बताओ? ये हमारा जो एआरओ एग्जाम होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, ठीक है, 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि कुमट दुर्ग के नाम से किससे जाना जाता है? बताओ, हमने देखा था कि भटनेर का दुर्ग है क्या? नहीं। हनुमानगढ़ में मांडलगढ़ दुर्ग है क्या? नहीं। अचलगढ़ दुर्ग है क्या? नहीं। जो हमारा सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, उसे क्या नाम से जान जाते हैं? किस नाम से जानते हैं अपन? कुमट दुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कुमट दुर्ग के नाम से इसे अपन जानते हैं। ठीक है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली कहाँ क्या है दोस्तों जानी जाती है? ये हमारा एआरओ प्लांट पैथोलॉजी जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि सोमपुरा शैली जानी जाती है क्या? मिट्टी के बर्तन के लिए जानी जाती है, चमड़े के बर्तन के लिए जानी जाती है, चित्रकला के लिए जानी जाती है, स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। तो जो सोमपुरा शैली होती है हमारी, वो स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमपुरा शैली स्थापत्य कला से संबंधित है। कुंभकालीन सांस्कृतिक विकास में मंडन तथा अनेक जनाचार्यों तथा और सोमपुरा शिल्पी विशेष उल्लेखनीय है। तो जो हमारे सोमपुरा शैली वो स्थापत्य कला से संबंधित है, ये अपन इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा एक प्रकार पहाड़ी किला नहीं है? कौन सा प्रकार एक पहाड़ी किला का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ये हमारे लाइब्रेरी में एग्जाम हुआ था ग्रेड 3 का 2022 के अंदर। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों कि कौन सा प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ किला है, बेसरोडगढ़ किला है, तारगढ़ किला है, जालोर किला है। बताओ, इसके अंदर जो हमारा मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, तारगढ़ किला है अपना अजमेर के अंदर,
जादूरा किला है, ठीक है। तो कौन सा किला है जो हमारा पहाड़ी किला नहीं है? ये हमारा भैंसरोडगढ़ किला है, वो हमारा पहाड़ी किला नहीं है। कौन सा किला दोस्तों? भैंसरोडगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में भी अपन को चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो यहाँ पर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो पहाड़ी किला नहीं होकर वो क्या है दोस्तों? ये है हमारा जल दुर्ग। ये हमारा पहाड़ी किला नहीं होकर ये हमारा जल दुर्ग है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? चंबल हमारे और बामनी नदी, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण जो हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ को अपन बोल सकते हैं बेशा शाह। भैंसरोडगढ़ को अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बेंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो अपन याद रख सकते हैं कि भैंसरोडगढ़ का निर्माण हमारे बेंसा शाह ने करवाया था। इसका नाम राजस्थान का वेल्लोर, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कर्नल जो टोड थे उसे कर्नल टोड है ना, तो उन्होंने इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का अभेद्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो हमारा अभेद्य दुर्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को उसने अभेद्य दुर्ग की संज्ञा दी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो हमारा क्या है, एक याद रख लो आप लोग कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग हमारा वो क्या है? एक तो ये जल दुर्ग है, ठीक है। ये हमारा बामनी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण बेंसा शाह ने करवाया और राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है और इसे अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि कर्नल टोड ने यह बोला था कि राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे। कर्नल टोड ने ऐसा भी कहा है कि कर्नल टोड के बारे में ऐसा कथन कहा जाता है कि उन्हें एक बार ऐसा कहा गया कि अगर आपको राजपूताना में एक जागीर पेशकश की जाए तो आप कौन सी जागीर लेना पसंद करोगे? तो उसने बोला था कि मैं भैंसरोडगढ़ ही लेना पसंद करूंगा, ठीक है। क्या बोला था उसने? कि मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे? किस किले को चुनेंगे बताओ भाई? अभी हमने देखा था कि वो भैंसरोडगढ़ किले को चुनेंगे। किस किले को चुनेंगे? वो भैंसरोडगढ़ किले को, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जो स्टेट ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है 2024 को हुआ था, इसका 27 सितंबर 2024 को। और हमारा जो वीडियो एग्जाम है, क्या वीडियो एग्जाम 28 दिसंबर 2021 को इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? किसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर? राजस्थान का वेल्लोर हम किस किले को बोलते हैं भाई? राजस्थान का वेल्लोर के नाम से हमारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ये हमारा जो जेईएन एग्जाम हुआ था सिविल 2022 के अंदर, उसमें क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ मुझे कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ मुझे। ये हमारा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है वरिष्ठ शिक्षक, जिसका पेपर लीक हो गया था, है ना, उसका वापस एग्जाम 30 जुलाई को हुआ था, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। और एक वन रक्षक, ठीक है, 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। तो दोनों में आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कौन से दुर्ग के नाम से? कोशवर्धन दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? बताओ मुझे। शेरगढ़ कोशवर्धन, शेरगढ़ जो दुर्ग है उसे अपन कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो कोशवर्धन दुर्ग के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि कोशवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि शेरगढ़ दुर्ग हमारे परवन नदी के किनारे स्थित है। कोशवर्धन दुर्ग के होने के कारण इसका नाम कोशवर्धन पड़ा, ठीक है। बरखेड़ी शिलालेख के अनुसार 791 ईस्वी में नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। कौन से शासकों द्वारा निर्मित है? ये नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। 1542 ईस्वी में मालवा अभियान के समय शेरशाह ने इसकी क्या करवाई थी दोस्तों? मरम्मत करवाई थी, है ना। और अष्टधातु की विशाल हुंकार तोप इसी दुर्ग में स्थित है। कौन सी तोप स्थित है यहाँ पर? हुंकार तोप यहाँ स्थित है। हुंकार तोप यहीं पे स्थित है। देखो कोशवर्धन दुर्ग कितनी शानदार बना हुआ दोस्तों, कितने पहाड़ी पर कितना सुकून देने वाला दुर्ग है।
नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा जलाशय किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मुझे, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में या किस किले में स्थित है? ये हमारा AAO एग्जाम, ठीक है, 28 मई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। उसमें आ रखा है कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहाँ स्थित है? बताओ मुझे। गागरोन झालावाड़ में नहीं, बालक किला में नहीं, बटेर का दुर्ग में भी नहीं है, ये हमारा तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा स्थित कहां पर है? हमारे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। हम देखते हैं कि तारागढ़ दुर्ग देखो कितना बड़ा बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये अजमेर में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अजमेर में। यह गिरिदुर्ग है, हाँ ठीक है। तारागढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से? इसे गढ़ बीटली, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, बिशप हेबर, अजमेरू, राजस्थान का हरदेव, राजपूतों की कुंजी और अरावली का अरमान के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसके गढ़ बीटली, पूर्व का जिब्राल्टर या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, बिशप हेबर ने से अजमेरू या राजस्थान का हरदेव या राजपूताना की कुंजी का है, ठीक है। अरावली का अरमान बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 683 ईस्वी में अजयपाल द्वारा आरंभ, तो किसने निर्माण करवाया था इसको? अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में गढ़ बीटली नामक पहाड़ी पर करवाया था। देखो प्रारंभ तो इसने कब किया था? 683 ईस्वी में अजयपाल ने इस जो अपना तारागढ़ दुर्ग उसका प्रारंभ मतलब बनाने की शुरुआत किसने की थी? 683 ईस्वी में अजयपाल ने। पर वास्तव में जो इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। कब? जो अपना अजयराज, ठीक है, 1113 ईस्वी में गढ़ बीटली का निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? गढ़ बीटली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। हमारे तारागढ़ दुर्ग का निर्माण गढ़ बीटली पहाड़ी पर करवाया था। डॉक्टर हरविलास सादा ने इसे भारत की प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। कौन सा? गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको प्रथम गिरी दुर्ग भी कहा है। और ये राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण क्या है दोस्तों? सर्वाधिक देशी आक्रमण, क्या है दोस्तों? विदेशी नहीं, देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी हमारा कौन सा है? तारागढ़ किला। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ का किला हमारा सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। दुर्ग के भीतर नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा तथा बड़े जलाशय से स्थित है। दुर्ग के भीतर हमारे इब्राहिम का झालरा और नाना साहब का झालरा और जो गोल झालरा है वो भी स्थित है। मेरा मीरान साहब मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर घोड़े की मजार भी स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 14 बुर्ज है, घुंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फुटी, फतेह, नगाची, संगार, चमरी, ऐसे कुछ करके यहाँ पे 14 बुर्ज स्थित है। यहाँ 32 खंबा, कचरी भवन, रोटी रानी की छतरी भी स्थित है। तो रोटी रानी की छतरी कहाँ स्थित है बताओ मुझे? तारागढ़ दुर्ग में। शेरशाह के शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हो कि ये दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? या शेरशाह का जो शाहजहां का जो पुत्र है, शाहजहां का जो पुत्र है दारा शिकोह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ जन्म इसका? अपने तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा है और पूर्व का जिब्राल्टर इसे बिशप हेबर ने कहा है। तो आप लोग इसे भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो दोस्तों, ठीक है, कि बिशप हेबर ने तारागढ़ को किसकी संज्ञा दी है? पूर्व का जिब्राल्टर। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तारागढ़ को किसकी संज्ञा दी है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है दोस्तों? ये हमारा जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम, ठीक है, 2019 में उसका एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा है मीरान साहब की दरगाह कहलाती है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा बाग मीरान साहब की दरगाह है? ये हमारा तारागढ़ अजमेर को इसको अपन बोल सकते हैं। तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह स्थित है, ठीक है। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? किस शासक ने बनवाया? ठीक है, बनवाया बताओ? अजयराज ने बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था बताओ? मैं 1133 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1133 ईस्वी में इसने बनवाया था। घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा और इमली क्या है बताओ मुझे भाई? ये क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? ये हमारा जो JEN एग्जाम होता है सिविल का, नॉन TSP, ठीक है, 21 अगस्त 2016 को इसका एग्जाम हुआ था। उसमें आ रखा दोस्तों कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये हमारा जो तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, ठीक है। आगे देखते हैं।
शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? भी अपन ने देखा था कि इसका जन्म कब हुआ था। ये हमारा जो जेईएन एग्जाम होता है मैकेनिकल टीएसपी का 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो जो हमारा दारा शिकोह का जन्म कब हुआ था? जो शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? दारा शिकोह। इसका जन्म क्या हुआ था? हमारा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका तारागढ़ दुर्ग अजमेर में इसका जन्म हुआ था। राजस्थान में किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? ठीक है, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है भाई? अपने को तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? किसे कहा है भाई? हमने अभी देखा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? बताओ मुझे। तारागढ़ दुर्ग को कहा है। अभी अपन ने देखा था कि किसको कहा है? तारागढ़ दुर्ग को। ये हमारा रीट एग्जाम में आ रखा है। कब आ रखा है दोस्तों? रीट L2 में आ रखा है। और ये हमारा 24 जुलाई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, किलो के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है? भाई तारागढ़ का किले कहाँ कहाँ स्थित है? हाँ, फर्स्ट में बूंदी और अजमेर में तारागढ़ का किला स्थित है। ठीक है दोस्तों, बूंदी और अजमेर में तारागढ़ का किला स्थित है। और ये हमारा जो लाइब्रेरियन एग्जाम होता है, ठीक है, 3rd ग्रेड का, और ये हमारा 13 नवंबर 2016 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, लाइब्रेरियन का एग्जाम 13 नवंबर 2016 को हुआ था। ये हमारे बूंदी और अजमेर में स्थित है। गढ़बीठली के नाम से किसको जाना जाता है? गढ़बीठली के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ भाई। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ को। सीधी सी बात है, तारागढ़ को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देखो लेबर असिस्टेंट में आ रखा है, जेईएन में आ रखा है, 2nd ग्रेड में आ रखा है, आरपीएससी 2nd ग्रेड में आ रखा है, और नमक निरीक्षक उद्योग विभाग में भी आ रखा है। दोस्तों इतने क्वेश्चन आ रखे आप लोगों के, मतलब 5 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि गढ़बीठली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास नंबर जो हमारे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग उसकी क्लास लेंगे अपन। ये हमारी 6ठी क्लास है, फिर 7वीं 8वीं ऐसी क्लास चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।